हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डायनेमिक ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के कुछ टाइप्स के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे यह कैंडल लाइव मार्केट में बनने के बाद हम इस पे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं डोजी कैंडल होता क्या है। डोजी कैंडल एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में इंडिसीजन को दिखाता है। ये तब बनता है जब ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब कैंडल ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। डोजी कैंडल का विशेष फीचर्स यह है कि इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग सेम होता है, इसीलिए यह एक पतली लाइन के जैसा दिखता है। ये पैटर्न बताता है कि बायर और सेलर के बीच कोई भी डोमिनेशन नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं डोजी कैंडल के डिफरेंट टाइप के बारे में। डोजी कैंडल के कई टाइप्स होते हैं जो मार्केट में डिफरेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं। पहला नंबर स्टैंडर्ड डोजी। ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें हाई प्राइस और लो प्राइस के बीच एक पतली लाइन बनी होती है जिसे शैडो या वीक कहते हैं। इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग सेम होती है। अगर यह कैंडल लंबा अप ट्रेंड के एंड में बनता है तो समझ लीजिए बायर थक चुके हैं। अब यहाँ से या तो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या नहीं तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्स करता है तो आपको यह ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड डोजी के लो पर कम से कम 2 मिनट तक प्राइस सस्टेन करे। अगर आप निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो फिर आपको एंट्री कर देना है और स्टॉप लॉस स्टैंडर्ड डोजी के हाई पर रखना है। इस कैंडल का कलर लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है और कभी कभी इस कैंडल का कलर ब्लैक भी होता है। आप देख सकते हैं एंट्री के बाद आपको कितना अच्छा टारगेट मिला है। दूसरा नंबर लॉन्ग लेग डोजी। इस टाइप की डोजी में अपर साइडो और लोअर साइडो लॉन्ग होती है। ये और भी ज्यादा इंडिसीजन को दिखाती है। ये कैंडल अगर लॉन्ग डाउन ट्रेंड में बनती है तो हो सकता है कि मार्केट अब वहां से बाइंग साइड चले जाए, और अगर अप ट्रेंड में बनता है तो हो सकता है कि वहां से अब मार्केट सेलिंग साइड चले जाए। चलिए अब जानते हैं लाइव मार्केट पे अगर यह लॉन्ग लेग डोजी बन जाता है तो आप इस पे एंट्री कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक घेरे के अंदर एक कैंडल बना है जो लॉन्ग लेग डोजी है। आपको एंट्री करने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि लॉन्ग लेग डोजी के नीचे कम से कम मार्केट 2 मिनट तक सस्टेन करे। अगर आप निफ्टी 50 में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो जैसे ही 2 मिनट सस्टेन करे और मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दे आपको एंट्री कर देना है और स्टॉप लॉस लॉन्ग लेग डोजी के हाई पर रखना है। फिर आप देख सकते हैं टारगेट कितना मस्त मिला है। तीसरा नंबर ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस टाइप के कैंडल में अपर साइडो नहीं होती है लेकिन लोअर साइडो लॉन्ग होती है, जिसके कारण ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के शेप में आ जाती है। ये पैटर्न बताता है कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेलर डोमिनेट कर रहे थे लेकिन एंड में बायर ने प्राइस को वापस पुश कर दिया। इस पैटर्न को टी शेप के नाम से भी जाना जाता है। ये पैटर्न यूनिक और इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में काफी यूजफुल होता है। चलिए अब देखते हैं लाइव मार्केट में अगर ऐसा कैंडल बनता है तो हम एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। अगर लाइव मार्केट में यह कैंडल बनता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका एसएल हिट ना हो। पहली बात आपको यह ध्यान देना होगा कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट की दूरी कम से कम 100 या 150 होना चाहिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि जिस लेवल पे यह कैंडल बने वह मेजर सपोर्ट हो जहां की मार्केट बार बार टेस्ट करता हो। तीसरी बात आपको यह ध्यान देना होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर मार्केट कम से कम 2 मिनट तक सस्टेन हो, उसके बाद उस कैंडल को ऊपर ब्रेक करे तब आपको एंट्री कर देना है और स्टॉप लॉस आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के जस्ट नीचे रखना है और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे रखना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। आपको सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना है और सही तरीके से एंट्री करना है। चौथा नंबर ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब स्टॉक का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन प्राइस ट्रेडिंग सेशन के दौरान ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आकर ओपन प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया लेकिन एंड तक सेलर ने कंट्रोल लिया और प्राइस को वापस नीचे पुश कर दिया। ग्रेव स्टोन डोजी का विशेष फीचर्स यह है कि इसका अपर साइडो लॉन्ग होता है और लोअर साइडो ऑलमोस्ट नहीं होता है। यह पैटर्न एक उल्टा टी शेप का होता है जहाँ एक पतली लाइन नीचे होता है और एक लॉन्ग लाइन ऊपर। यह पैटर्न मार्केट में बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह मार्केट में पोटेंशियल बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। अगर यह पैटर्न अप ट्रेंड के एंड में बनता है तो यह इंडिकेट कर सकता है कि बायर थक गए हैं और सेलर मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं जिससे प्राइस गिर सकती है। यह पैटर्न मार्केट सेंटीमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। जब सेलर सेशन के दौरान प्राइस को नीचे पुश करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि परफेक्ट एंट्री कैसे किया जाता है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं टॉप पर ग्रेव स्टोन डोजी बना है और ग्रेव स्टोन डोजी बनने के बाद एक कैंडल सस्टेन हुआ है। सस्टेन होने के बाद ग्रेव
स्टोन डोजी के लो ब्रेक पर एंट्री हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट मिला है। आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।